हे गाइस, आज हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की प्लेलिस्ट में बात करेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने से पहले हमें इतना पता होना चाहिए कि हम जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख रहे हैं उसका हम यूज कहाँ पर कर सकते हैं। इस लैंग्वेज को डेवलपर ने आखिर बनाया ही क्यों, ये सब जानकारी हमें जरूर पता होनी चाहिए। तो गाइज, इस वीडियो में हम जानेंगे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, यह अस्तित्व में कैसे आई, इसका यूज कहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। इसी वीडियो में हम हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम भी लिखेंगे और उसमें हर एक लाइन का मतलब भी जानेंगे, जैसे हैश का मतलब क्या होता है, वाइड मेन का मतलब क्या होता है, और भी पॉइंट्स हम बहुत ही बारीकी से समझेंगे। और इसी वीडियो के लास्ट में हम 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानेंगे। और हाँ गाइज, अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो आई बटन पर क्लिक करके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर ले और वहां पर पड़े वीडियो को देख ले, जिससे कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और हाँ गाइज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हे गाइज, अब हम बात कर लेते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो पोर्टेबल एप्लीकेशंस एंड फर्मवेयर डेवलप करने के लिए की जाती है। इसे मेन रूप से सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने में किया जाता है। सी लैंग्वेज बी लैंग्वेज का एक संशोधित रूप है। 1960 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया जिसका नाम सामान्य बोलचाल की भाषा में उसे बी रखा गया। फिर इसे 1972 में बेल लेबोरेटरी में कंप्यूटर साइंटिस्ट डेनिस रिची द्वारा संशोधित किया गया और तभी से इसका नाम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रख दिया गया। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों में यूज किया जा सकता है। और जहां तक बात करें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ये सी लैंग्वेज में लिखा गया है। सी लैंग्वेज के बाद जितने भी लैंग्वेज आए उन्होंने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सी लैंग्वेज की सिंटैक्स को ही कॉपी किया है, जैसे जावा, पीएचपी, जावा स्क्रिप्ट और भी काफी लैंग्वेज हैं जो इसका सिंटैक्स यूज करते हैं। सी प्लस प्लस को आप सी का एक सुपरसेट कह सकते हैं। ऐसे कुछ प्रोग्राम्स हैं जो सी में कंपाइल होते हैं लेकिन सी प्लस प्लस में कंपाइल नहीं होते हैं। और ये भी एडवांटेज है सी का कि सी में हम जो कोड लिखते हैं वो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करते हैं। तो गाइज, अब हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। पहला, वेरी फास्ट लैंग्वेज। नए लैंग्वेज जैसे पाइथन, जावा, ये सब हमें ज्यादा फीचर प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि गार्बेज कलेक्शन, डायनेमिक टाइपिंग एज कम्पेयर टू सी। इन लैंग्वेजों की परफॉर्मेंस लो हो जाती है एडिशनल फीचर्स के कारण। सी लैंग्वेज प्रोग्रामर को अनुमति देती है कंप्यूटर हार्डवेयर में डायरेक्ट मैनिपुलेशन करने की। एंड सेकेंड नंबर, पोर्टेबल। सी लैंग्वेज की एक टैग लाइन है, वो ये है कि राइट वंस एंड रन एवरीवेयर। इसका मतलब ये है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर लिखते हैं, जैसे मान लीजिए विंडोज 7 पर लिखते हैं, तो इसे बाद में अगर दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम मैक या ओएस पर रन कराना रहता है तो इसमें बिना कुछ चेंजेस किए ही हम इसे कंपाइल करा सकते हैं। एंड थर्ड नंबर, मॉड्यूलैरिटी। आप चाहे तो कोड के सेक्शंस को लाइब्रेरीज के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। इस कॉन्सेप्ट को मॉड्यूलैरिटी कहते हैं। अगर आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्क्रीन पर कुछ डिस्प्ले करना चाहते हैं तो studio.h लाइब्रेरी ये आपको अनुमति देता है कि printf फंक्शन को यूज करके आप स्क्रीन पर डिस्प्ले करा सकते हैं। फोर्थ नंबर, स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी एक स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब जो वेरिएबल होते हैं वो कंपाइल टाइम पर ही चेक होते हैं। मतलब कि जो वेरिएबल की टाइप होती है वो कंपाइल टाइम पर ही चेक होते हैं, ना कि रन टाइम पर। और यह बहुत ही फास्ट लैंग्वेज है। एंड 5 नंबर, जनरल पर्पस। माना कि सी लैंग्वेज बहुत ही पुरानी हो चुकी है लेकिन ये बहुत ही फास्ट लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज का यूज बहुत से एप्लीकेशन बनाने में किया जाता है। तो चलिए हम कुछ उन एप्लीकेशन का नाम जान लेते हैं। एम्बेडेड सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉयड, डेटाबेस, MySQL एंड ओरेकल। चलिए हम सी प्रोग्रामिंग का एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखते हैं, फिर उसके बाद हम समझते हैं कि इसका हर एक लाइन का अर्थ क्या होता है। जैसे कि स्क्रीन पर आप लोगों को ये कोड दिख रहा होगा। ऊपर की सभी लाइनों को समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ। इस पॉइंट को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। पहले नंबर पर जैसे कंप्यूटर आज भी बाइनरी लैंग्वेज के आधार पर ही प्रोसेस करता है। एंड सेकंड नंबर पर कंप्यूटर पर कोई भी प्रोग्राम चलाने के लिए हमें जो आदेश देने होते हैं वो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को पहले देते हैं।
सी और C++ का कंपाइलर 2 पास कंपाइलर पर आधारित है, मतलब आपका प्रोग्राम 2 बार कंपाइल होगा, एक बार उसमें उपस्थित हेडर फाइल और बाद में उसमें का बचा बाकी प्रोग्राम। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं लिखे गए कोड के हर एक लाइन का मतलब क्या होता है। तो पहले हम बात करते हैं हैज इंक्लूड stdio.h का। इसमें हैज का मतलब प्री प्रोसेसर होता है, यानी कंपाइलर किसी भी कमांड को प्रोसेस करने से पहले ही वो प्री प्रोसेसर वाले कमांड को पहले प्रोसेस करेगा। और यहीं इस लाइन में stdio.h एक हेडर फाइल है जिसमें प्रोग्राम में यूज होने वाले फंक्शन की डिफिनीशन लिखी होती है। फिर इसके बाद वाइड मेन की बात करते हैं। यह एक मेन फंक्शन है। जब भी हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोग्राम के कोड में हमेशा मेन फंक्शन को ही खोजता है और फिर वहीं से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। एंड printf हेलो वर्ल्ड, यह एक ऐसा फंक्शन है जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर कोई मैसेज प्रिंट करते हैं। इस प्रिंटअप में हमेशा एक आर्गुमेंट पास होता है जो कि एक मैसेज होता है। तो गाइस इतना सब जानने के बाद आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा और आप बहुत सी नई नई चीज़ों को जाने होंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। पहले नंबर पर फास्ट स्पीड। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो स्पीड होती है वो बहुत ही फास्ट होती है। अगर हम 0 से 50,000 तक की अगर गिनती को हम इसमें प्रोसेस करें तो 1 सेकंड में सॉल्व कर देगी, जबकि बेसिक में यह करने में लगभग 50 सेकंड का टाइम लग सकता है। एंड सेकंड नंबर, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें एक और सुविधा प्रदान करता है कि इसमें हम अपने आवश्यकता अनुसार फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। एंड थर्ड नंबर, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में निर्देश देते समय हम लोअर केस का इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ नंबर, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम टोटली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी गई है। एंड फिफ्थ नंबर पर अभी के सबसे फेमस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और RDMS MySQL भी सी में लिखे गए हैं। तो गाइज मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फर्दर किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए या कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।